आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है और आज का हमारा पैटर्न है बेरिश एंगल पिन। आइए समझते हैं बेरिश एंगल पिन में किस तरीके की हमें कैंडल दिखती है और इसको ट्रेड करते हैं तो कहाँ हमको ट्रेड करना है। देखिए बेरिश एंगल पिन हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है तो कहाँ ट्रेड करना है, चार्ट्स के टॉप में। अगर यही पैटर्न चार्ट्स के कहीं बॉटम में बनता है या चार्ट्स के कहीं बीच में बनता है तो इस पैटर्न को हमें इग्नोर करना है। हमारे लिए स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए। स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा होगा, अप ट्रेंड के बाद में वहां कहीं हमें करेक्शन देखने को मिलता है। करेक्शन के बाद जब पुल बैक आता है, पुल बैक में बनता है एंगल पिन पैटर्न तो हम इसको ट्रेड करते हैं। आप इसको हर टाइम फ्रेम में फॉलो कर सकते हैं। आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर्स, डेली, वीकली, हर टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न आपको मिलते हैं। हर टाइम फ्रेम पे पैटर्न काम करते हैं, बशर्ते आपको पैटर्न समझ में आने चाहिए कब हमको पैटर्न को ट्रेड करना है, कब हमें पैटर्न को इग्नोर करना है, किस तरीके से इसमें हमारी एंट्री बनेगी, कहाँ इसमें हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और किस तरीके से इसमें हम टारगेट डिसाइड करते हैं। ये चार्ट पर समझिए दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझते हैं तो आपको स्टॉक्स मार्केट से पैसा बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी नजर तेज करनी पड़ेगी कि किस पैटर्न को हमें ट्रेड करना है। पैटर्न हमारी कंडीशन में बनेगा तो उस पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे, चाहे हमारे स्टॉप लॉस क्यों ना होगा। स्टॉप लॉस हमको छोटा लेना है, टारगेट हमको स्टॉप लॉस से कहीं बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। अगर पैटर्न आप सही जगह पर ढूंढते हैं, अगर सही जगह पर पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो हो सकता है आपकी 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपकी सफल होगी और 2 से 3 ट्रेड आपकी विफल होगी। कोई दिक्कत नहीं है, विफल होगी तो छोटा स्टॉप लॉस होगा और सफल होगी तो बड़ा टारगेट मिलता है। आइए इसको चार्ट पर समझते हैं एंगल फ्रेम पैटर्न कैसा दिखता है और अब इसमें एंट्री कहाँ लेते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, टारगेट कैसे निकालते हैं। चलिए चार्ट पर समझते हैं दोस्तों। मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है हमारा बिरला सॉफ्ट का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। आज का हमारा पैटर्न है बेरिश एंगल पिन। बेरिश एंगल पिन हमारा 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। बेरिश एंगल पिन हमारा 2 कैंडलस्टिक का पैटर्न है। इसमें हमारी पहली कैंडल छोटी और ग्रीन कैंडल होती है। पहली कैंडल इसमें हमारी छोटी ग्रीन कैंडल होती है तो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल हमारी बड़ी रेड कैंडल होती है। मतलब सेकंड कैंडल हमारी बड़ी रेड कैंडल होती है जो हमारी फर्स्ट कैंडल को एंगल्फ कर लेती है। मतलब जो बड़ी कैंडल है, सेकंड कैंडल हमारी जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से निकल जाती है, उसके अंदर ही उसकी बॉडी रहती है। तो आज कैंडलस्टिक्स बनने के पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है, कहाँ ये पैटर्न बन रहा है, कब इस पैटर्न को हमें ट्रेड करना है, कब इस पैटर्न को हमें इग्नोर करना है। अगर ये पैटर्न देखिए, पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में ये पैटर्न बनता है बेरिश एंगल पैटर्न, तो यहाँ से हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मतलब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बट जब तक हमारा कैंडल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हम कैंडल स्टिक्स पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज समझेंगे कि हम किस तरीके से ये पैटर्न हमको दिखता है, किस तरीके से इसको हमें ट्रेड करना है, कहाँ इसमें हमको एंट्री लेनी है, कहाँ इसमें हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है और किस तरीके से हमको उसमें टारगेट रखना है। आइए समझते। पहले मैं आपको समझाता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, आप पहले कंसेप्ट समझिए तब जाके आप इसको अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो हमारा चार्ट है, चार्ट को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। देखिए स्टॉक्स में क्या है हमारे लिए, स्टॉक्स अगर ये नेगेटिव पैटर्न है तो स्टॉक्स में हमारा क्या है, अगर डाउन ट्रेंड होता है, जिस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है तो ये तो हो गया हमारा अप ट्रेंड। देखिए स्टॉक्स क्या सीधा सीधा तो चलेगा नहीं, स्टॉक्स क्या है या तो इस तरीके से स्टॉक तो जाएगा नहीं सीधा। स्टॉक्स क्या प्राइस एक्शन बनाते हुए कभी अप डाउन इस तरीके से चलता है, या प्राइस कभी गिरता है तो वो वन वे तो गिरता नहीं है, वन वे तो प्राइस गिरता नहीं है और वन वे प्राइस चढ़ता भी नहीं है। तो वो गिरता है तो गिरता भी प्राइस क्या उसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए स्टॉक्स गिरता है। इस तरीके से प्राइस गिरता है और इस तरीके से प्राइस चढ़ता है। प्राइस क्या 2-3 तरीके से प्राइस मूव करता है, या तो प्राइस गिरता है या प्राइस उठता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस क्या है हमारा एक साइड वेज इस तरीके से, ना तो प्राइस ऊपर जाएगा ज्यादा ना प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये हो गया हमारा साइड वेज। अगर ये स्टॉक्स अगर कोई कंसोलिडेशन करता है, ये कंसोलिडेशन है, अगर कंसोलिडेशन में अगर हमारे लिए एंगल पिन पैटर्न बनता है तो हमें उस पैटर्न को बिल्कुल इग्नोर करना है। जैसे मान लीजिए स्टॉक्स यहाँ से निकलता है और टॉप में जाके इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है और यहाँ अगर ये पैटर्न बनता है तो हम इस पैटर्न को इग्नोर करेंगे। हमारा क्या है, हमें क्या है स्ट्रॉन्ग डाउन अप ट्रेंड होगा, सॉरी
अप ट्रेंड के बाद में यहाँ हमारे लिए कहीं चार्ट के टॉप पर एंगल फिल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो हमको इस पैटर्न को ट्रेड करना है। अगर यही पैटर्न क्या है स्टॉक्स के, अगर डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ कहीं पे हमें थोड़ा बहुत पुल बैक मिलता है, उसके बाद में ये एंगल फिल पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न को भी हम इग्नोर करेंगे। अगर ये 2 से 3 कैंडल बनी हुई हैं तो इसको हम इग्नोर करेंगे। हमारे लिए क्या है, अगर देखिए अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो कम से कम आपके लिए 7 से 8 कैंडल का इस तरीके से आपको एक अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ कहीं पे हमारा ये बेस एंगल फिल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पहला छोटा ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ हमारे लिए अच्छा रिवर्सल बॉटम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ किस तरीके से होता है। पैटर्न कई तरीके से बन सकते हैं, आपको समझना है कि किस पैटर्न को हमें ट्रेड करना है। देखिए किस पैटर्न को हमें, देखिए यहाँ हमारा क्या है, चार्ट है ये अपना बिरला सॉफ्ट का, और आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, ये आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम को खोजना है, आपको ये हर टाइम फ्रेम में मिलेगा। आप इसको इंट्राडे में फॉलो कर सकते हैं। आप इसको इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो आपके लिए टाइम फ्रेम छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में तो छोटा ही मोमेंटम होता है, तो पता नहीं चलेगा कि 2% के मूव में हमको ही पूरे दिन ही स्टॉक घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम करना, उस समय पे हमको ये देखना। देखिए स्टॉक्स में क्या है, यहाँ अच्छी खासी तेजी बनती है, स्टॉक्स में क्या है अच्छी खासी तेजी बनती है इस तरीके से। उसके बाद में प्राइस में कुछ करेक्शन आता है, करेक्शन के बाद में धीमे धीमे हमारे लिए पुल बैक मिलता है, इस तरीके से हमारे लिए पुल बैक बनता है। पुल बैक के बाद में हमारे लिए चार्ट्स के टॉप में, देखो चार्ट्स के हमें टॉप में ये पुल बैक है, देखो यहाँ स्टॉक ऊपर जाता है, उसका करेक्शन करता है, तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा क्या जबरदस्त ये ट्रेंड गया है। यहाँ से वापस जो हमें पुल बैक मिला है, तो ये देखिए धीमे 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 स्टॉक यहाँ से ऊपर चढ़ता है, और यहाँ चार्ट्स के टॉप में यहाँ देखिए ये बना हुआ है बेरिश एंगल फिल पैटर्न। चार्ट्स को मैं हल्का जूम करता हूँ, ठीक से देखिए हमारा एंगल फिल पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हमको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, देखिए किस तरीके से बन सकता है। देखिए कभी कभी क्या है कि आपको क्या है, रेड कैंडल, देखिए छोटी सी एक रेड कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है। तो यहाँ पे क्या, जैसे ही बायर आते हैं उसके अगेंस्ट आते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे देखिए एंगल फिल पैटर्न बना है, तो हमको यहाँ पे इसने देखिए एक नहीं दो नहीं, इसने 3 कैंडल को एंगल्फ किया है। जो हमारी बड़ी रेड कैंडल है, इसने हमारी 3 कैंडल को एंगल्फ किया। देखो इसका ये ओपनिंग ये है और क्लोज प्राइस ये है, और इसके देखिए हमारी ये ग्रीन कैंडल है, इसको एंगल्फ किया है इसने। इसकी बॉडी उसकी बिग पूरे अंदर ही बना हुआ है। मतलब देखो इधर से अगर आप देखेंगे रेड कैंडल से, तो आपको ये कैंडल दिखेगी नहीं, मतलब छुप जाएगी। तो ये क्या है, ग्रीन कैंडल को ये ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया है रेड कैंडल, यहाँ पे इस तरीके से एंगल्फ कर लिया है। तो एंगल्फ कर लिया है, उसके बाद में देखिए यहाँ 3 कैंडल को एंगल्फ किया है। आपको मैं एक छोटा सा लाइन डालता हूँ, ठीक से समझिएगा। यहाँ देखिए ये एंगल फिल, तो 1 1 2 3 कैंडल को कवर किया है। उसके बाद में हमारा ये पैटर्न बन के कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ हमको ट्रेड कहाँ लेना है, देखिए अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है, अगर 2 से 3 कैंडल को एक ही कैंडल कवर कर लेती है, तो हमें इसका लो ब्रेक होने पे ही हमको सेल साइड में एंट्री लेना। जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ हमको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस रेड कैंडल से ऊपर लगाना है थोड़ा। अगर आप डेली में फॉलो करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ही रखना पड़ेगा। टारगेट ये जो कम से कम आपको 1:3 1:4 का टारगेट पकड़ना। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड गया हुआ है तो उसके बाद में 1:3 का टारगेट पकड़ना है आपके लिए, तो 1:3 का टारगेट यहाँ हो जाता है, या फिर कहीं नियर सपोर्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वापस प्राइस इस तरीके से, यहाँ सपोर्ट था तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये हो गया हमारा बेरिश एंगल पैटर्न। चलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट चार्ट पर दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा 3 कैंडल को उसने कवर किया है। तो हमको यहाँ जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, हमको यहाँ ट्रेड करना है। चलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट चार्ट पर लेके चलता हूँ। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है हमारा बिरला सॉफ्ट का,
और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में बिरलासॉफ्ट का चार्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए ठीक से देखिए स्टॉक्स क्या ऊपर जाता है और यहाँ से वापस स्टॉक्स में जब यहाँ पे क्या है स्टॉक्स में एक करेक्शन मिलता है, करेक्शन के बाद में धीमे धीमे पुल बैक आता है। पुल बैक के बाद में देखिए यहाँ से क्या जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चलता है। ये देखिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है 1 2 3 इस तरह के 10-20 दिन का हमारे लिए अच्छा करेक्शन मिल अप ट्रेंड मिलता है। उसके बाद में ये बड़ी कैंडल देख कितना विशाल एंगल फिर पैटर्न बना हुआ है, ठीक से देखिए ये वाला कितना बड़ा हमारा कैंडल बना हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आपका इसका मैं लो मार्क कर लेता हूँ ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का। देखिए ये रहा एंगल फिर का लो, तो यहाँ मल्टीपल, तो यहाँ हमारे लिए क्या मल्टीपल एंगल पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से भी पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ ये बहुत अगर बड़ी कैंडल है, देखिए ये 8 से 9% का कैंडल है, तो अगर इस तरीके की कैंडल बनती है और एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद बनती है, तो यहाँ आपका अगर स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, तो यहाँ देखो अगर आपको ट्रेड करना है तो यहाँ आप 50% क्वांटिटी को ट्रेड करें, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो यहाँ आप अपनी क्वांटिटी को कम करके भी ट्रेड कर सकते हैं, या इस ट्रेड को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इस ट्रेड को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको किसी नेक्स्ट चार्ट पर दिखाता हूं। देखिए ये हमारा चार्ट खुला हुआ BHEL का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए स्टॉक देखिए अच्छा खासा स्टॉक्स में हमारे लिए तेजी बन रही है, तेजी स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी तेजी है और तेजी के बाद में देखिए धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर जाता है और देखिए ये आपके लिए यहाँ बना हुआ है एकदम कॉपी बुक स्टाइल पैटर्न। देखो रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ होती है, पहली कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है, तो सेकंड कैंडल है हमारी वो रेड कैंडल है। रेड कैंडल ने पूरी अपनी ग्रीन कैंडल को एंगल देखिए यहाँ ठीक से देखिए मैं जो मार्जिन डाल रहा हूँ पूरा ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया है, ना तो उसका हाई ब्रेक किया है ग्रीन कैंडल ना लो ब्रेक किया है, उसके अंदर ही बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक तरह एंगल पैटर्न। तो यहाँ कॉपी बुक स्टाइल है, देखिए यहाँ हमको एक अलग दूसरे तरीके से एंगल फिल्म पैटर्न बना। वहां अभी जो आपने उदाहरण देखा था बिरलासॉफ्ट में और इस वाले में, तो उसमें हमारा पैटर्न क्या मल्टीपल कैंडल को एंगल्फ किया है, यहाँ हमारा एक ही कैंडल को एंगल्फ किया है। तो यहाँ हमको क्या है जो जो एंगल्फ किया हुआ है उसका जो लास्ट कैंडल है, जैसे लास्ट कैंडल हमारा बनता है ये वाला ग्रीन कैंडल, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होने पे हमको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस हमारे लिए जो रेड कैंडल है रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमको अपना स्टॉप लॉस, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंट्री हमारी यहाँ बनेगी और टारगेट हमारा जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, स्टॉप लॉस से 1:3 के आसपास का आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद में अगर ये पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब बेयर सिंगल पैटर्न यहाँ बना जरूर है लेकिन उसने हमको एंट्री नहीं दी। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, अगर ये मल्टीपल कैंडल बना होता तो हम जैसे ही रेड कैंडल का लो ब्रेक होता तो हमको यहाँ एंट्री लेना था, लेकिन अगर सिंगल कैंडल स्टिक अगर हमारा ये बना हुआ है एंगल्फ किया हुआ है तो हमारे लिए जो लास्ट ग्रीन कैंडल उसका लो ब्रेक होने पर एंट्री करना है। अगर यहीं पे देखिए जैसे कि ये कैंडल है और यहीं पे हमारा क्या है 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर इस तरीके से प्राइस होल्ड कर लेता है, जैसे यहाँ मान लीजिए कैंडल है यहाँ अपना होल्ड कर लेता है 2 से 3 दिन, तो यहाँ अगर इसका हाई ब्रेक होता है, अगर ये 3 दिन होल्ड कर लेता है सस्टेन कर लेता है, इसका बेयर सिंगल पिन का लो ब्रेक नहीं हो पाता है, तो यहाँ हमारे लिए एक वापस तेजी देखने को, वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है अपसाइड का। तो आप यहाँ पे वापस एक कंटिन्यूस पैटर्न है कि अगर ये एंगल फिल्म पैटर्न बना है, अगर एक्टिवेट नहीं हो रहा तो बायर यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। भी बायर क्या है, मार्केट क्या है, भी स्टॉक्स क्या है बायर के कंट्रोल में चल रहा है। जिस दिन ये इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ हमारे लिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस लाएंगे, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझें, उस पर छोटा ट्रेड करें और उसको लिखें कि मैं किस तरीके से मैं उस पर ट्रेड लिया, मेरे कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने टारगेट हुए। जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ नहीं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड तो लिया, 10 में से अगर आपने
अगर आपको कैसे पता चलेगा जब तक लिखेंगे नहीं, आपके 4 स्टॉप लॉस हुए, 2 स्टॉप लॉस हुए, 4 स्टॉप लॉस हुए, 6 टारगेट हुए। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो टारगेट होते हैं तो आप टारगेट लिखें कि मान लीजिए आपका 6 टारगेट हुआ, या मान लीजिए 5 में आपका स्टॉप लॉस हुआ और 5 ट्रेड में आपका टारगेट हुआ, तो आपको लिखेंगे। तो ये होता है इसका 50-50। अभी क्या इसका रेशो निकल के आएगा 50-50। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी आप समझते जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी 60%, 70% अगर आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। 70% स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अगर इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है तो अच्छा एक आप रिटर्न बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। चलिए दोस्तों, ये बेस्ट एंगल वाली वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।